नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। देश में अभी चर्चा का विषय कुछ और बना हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी का एग्जाम 28 मई को होने वाला है, लेकिन चर्चा का विषय यह नहीं है। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके विपरीत देश के 19 दल जो है, राजनीतिक दल, वो इसका पुरजोर जो है वो विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध के स्वर इतने ज्यादा उठ चुके हैं कि उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि हम लोग जो है वो इस इनॉग्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। आप लोगों को जानकर ताजुब होगा कि कांग्रेस के साथ में बड़े बड़े दल जो हैं वो भी इसमें शामिल है। हाल ही के अंदर राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो जानेंगे आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर कि नई संसद भवन को लेकर आखिरकार 19 दल जो हैं वो इसके अगेंस्ट में क्यों हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, किस आधार पर हमने पुरानी पार्लियामेंट जो है वो बनाई थी और किस आधार पर हम लोग नई पार्लियामेंट जो है वो बना चुके हैं। साथ में हम लोग देखेंगे सेंगोल के बारे में। सेंगोल अभी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वो एक छोटे से हनुमान जी के घोटे के समान लग रहा है। तो चलिए जानेंगे हम लोग, इन तमाम बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि अपोजिशन जो है वो यहां पर विरोध कर रहा है इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का। प्रधानमंत्री मोदी जो है इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इस बार जब 28 मई को उद्घाटन होगा तो वो मेरे द्वारा किया जाएगा। और विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो इसी स्वर को लेकर आगे बढ़ रही हैं कि हमेशा से जब भी कोई नया उद्घाटन होता है देश के अंदर या संसद को संबोधित करने की बात आती है तो राष्ट्रपति ऐसा करते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस चीज को लेकर जो है वो विपक्षी पार्टी जो है वो शामिल नहीं होना चाह रही हैं। देखिए, मैं पहले पुरानी जो यादें हैं वो आप लोगों की ताजा कर देता हूं। ये तस्वीर आप लोग जो देख रहे हैं ये है 10 दिसंबर 2020 की, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से नींव रखी थी प्रोजेक्ट विस्टा की। ये वही प्रोजेक्ट विस्टा है जिसके तहत नई संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। नई संसद भवन जो है वो त्रिकोण के अंदर, ट्रायंगुलर फॉर्म के अंदर जो है वो बनने जा रही है। और ये पिक्चर 10 दिसंबर 2020 की है, जिस समय उद्घाटन समारोह किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का एक निरीक्षण कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं औचक निरीक्षण। इस समय वो देख रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन से सांसद जो है वो आखिरकार कहां बैठेंगे और कितनी कैपेसिटी है, कितना काम जो है वो पूरा हो चुका है, क्योंकि आखिरकार नींव जो है वो इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। इसके साथ में ही जहां पर भी पार्लियामेंट के मेंबर्स बैठेंगे वहां पर वाईफाई से लैस बहुत सारे लैपटॉप्स और टैबलेट जो है वो भी रखे गए हैं, ताकि एट ए टाइम जब भी कोई स्पीच दिया जा रहा है तो उसकी वैलिडिटी या फिर उसका ऑथेंटिकेशन जो है वो भी चेक कर सके। पूरा का पूरा इंटरनेट से यहां पर एनेबल होगा। इसके साथ में आप लोग देख सकते हैं कि ये है पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग और ये है नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग। दोनों में आप लोग जो है वो खासा अंतर देख सकते हैं। एक है सर्कुलर फॉर्मेट में और एक है ट्रायंगुलर फॉर्मेट में। यहां पर आप लोग दो ब्लॉक जो है वो भी देख सकते हैं, जो कि लोकसभा, राज्यसभा, और थर्ड जो ब्लॉक है वो बेसिकली लाइब्रेरी के लिए है। तो ये जो सर्कुलर फॉर्मेट था ये ब्रिटिश काल का था, लेकिन अब जो है वो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और 28 मई को इसका उद्घाटन होने वाला है। ये जो तस्वीर आप लोग यहां पर देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित एक मंदिर है, जिसको हम लोग कहते हैं अष्टयोगिनी मंदिर। जो पुराना संसद भवन था जिसको लुटियंस ने बनवाया था, वो संसद भवन इसी मंदिर के आधार पर बनवाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है और इसका नाम है अष्टयोगिनी मंदिर। ये बेसिकली शिव मंदिर है, जिसका फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सर्कुलर फॉर्मेट में है और कई सारे सेक्शन जो है वो यहां पर बने हुए हैं। तो सीधे तौर पर आप लोग क्या देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2024 के लिए, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बैच है। आप लोगों को कोड यूज करना है प्रहार। 70% डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा। ये फ्लैट डिस्काउंट है, इसके बाद में 25% डिस्काउंट जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसमें आप लोगों के लिए लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन जो है वो अवेलेबल रहेंगे। साथ ही में जीएस पेपर 1 to 4 के लिए आपको डाउट सेशन भी यहां पर दिए जाएंगे। बेहतरीन एजुकेटर जो हैं वो आप लोग की पूरी हेल्प करने वाले हैं। ये जो आप लोग लेटर यहां पर देख रहे हैं, सबसे ज्यादा विवाद का कारण ही ये बना हुआ है। इस लेटर को मैं आप लोगों के लिए पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि महासचिव लोकसभा यानी कि महासचिव जो है उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसमें लिखा हुआ है, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा संसद के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के
अवसर पर आपको रविवार 28 मई 2023 को 12 बजे जो है वो संसद भवन प्रांगण नई दिल्ली में सादर निमंत्रित करते हैं। गरिमामय उपस्थिति श्री ओम बिरला जो कि लोकसभा के अभी अध्यक्ष हैं, कोटा से ये सांसद हैं और कोटा राजस्थान सांसद हैं। श्री ओम बिरला जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि अभी महासचिव जो है लोकसभा के अंदर कौन है। यही पेज जो है वो विवाद का कारण बना हुआ है और इसमें सबसे ज्यादा ये जो पद है प्रधानमंत्री का, क्योंकि विपक्ष का यह कहना है, मतलब 19 दलों का यह कहना है, जिनका पहले मैं आप लोगों को नाम बता देता हूं। बेसिकली ये लेटर जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इस लेटर के अंदर एक चीज मैं आप लोग को यहां पर दिखा देता हूं, जिसमें आप लोग देखिए कि आर्टिकल 79 का जिक्र किया गया है। ये एक्चुअल में वही लेटर है जो कि विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री जी को भेजा था। देखिए आर्टिकल 79 का जिक्र किया गया है। 79 में क्या है, 79 में पार्लियामेंट जो है, संसद, इसका जिक्र किया गया है कि आखिरकार पार्लियामेंट जो है वो किससे मिलकर बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। जो जो पार्टियां यहां पर इसका विरोध कर रही हैं, इसमें आप लोग देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके बाद में द्रविड़ मुनेंद्र कड़गम है, आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी रिसेंटली दिया गया था, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, केरल कांग्रेस है, विदुथलाई थिरुथिगल कच्ची है, राष्ट्रीय लोक दल है, तृणमूल कांग्रेस है, होना भी चाहिए था, जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी राष्ट्रीय जनता दल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, रिवोल्यूशनरी सोशल पार्टी है और मारू मलाची द्रविड़ मुनेंद्रम कड़गम। ये जो 19 पार्टियां हैं, इन्होंने विरोध का स्वर जो है वो बड़ा तेज कर दिया है। हम लोग यहां पर बात करना चाहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में। इनका क्या कहना है? इनका बेसिकली ये कहना है कि जब आर्टिकल नंबर 79 के अंदर ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के भाग कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो है वो पार्लियामेंट के हिस्से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और इसके साथ में राष्ट्रपति। तो जब राष्ट्रपति संसद का संबोधन करते हैं, राष्ट्रपति किसी भी लॉ को पारित करते हैं, मतलब जब तक वो साइन नहीं कर देते तब तक वो कानून जो है वो बनता नहीं है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह हुआ कि जब राष्ट्रपति यहां पर मौजूद है तो इनके द्वारा उद्घाटन क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि देश में सबसे सर्वे सर्वा यही होते हैं। इसलिए भारत को हम लोग कहते हैं कि भारत जो है वो एक गणतंत्र है। गणतंत्र की अगर डेफिनेशन यानी कि रिपब्लिक की डेफिनेशन अगर आप लोग को पता हो तो रिपब्लिक मीन्स होता है गण मतलब गणेश, गणेश मतलब प्रमुख। तो किसी भी तंत्र का जो प्रमुख होता है इसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति। तो इनके द्वारा ही जो है वो क्या किया जाना था, संसद का उद्घाटन किया जाना था। लेकिन इसके विपरीत एक कमेंट और है, वो है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो है वो बेसिकली क्या है, बीजेपी पार्टी है, ये तो आप लोग को पता होगा। इनका यह कहना है कि 24 अक्टूबर 1975 को इस समय इंदिरा गांधी ने संसद में एनेक्सी का उद्घाटन किया था। यह एनेक्सी क्या है? एनेक्सी बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑफिसेज है, जहां पर सेक्रेटेरिएट, इसके साथ में अदर जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके ऑफिसेज रहते हैं, उसको मिलाकर जो है वो एनेक्सी कहा जाता है। इसका जो इनॉग्रेशन है वो इंदिरा गांधी ने किया था। फिर इन्होंने कहा कि वही 15 अगस्त 1987 को पीएम राजीव गांधी जो हैं उन्होंने भी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। तो इस बार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते हैं? तो दोनों ही पार्टियों का अपना अपना मत जो है वो यहां पर रखा गया है। ये जो पार्लियामेंट आप लोग देख रहे हैं इसमें स्पेसिफिकेशन जबरदस्त है। खास तौर पर इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया गया है। पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो क्या सोलर एनर्जी से ऑपरेट होगी। देखिए सबसे पहले यहां पर आप लोग ये जो ऊपर की डिजाइन देख सकते हैं, ये मयूर आकृति के अंदर है। मयूर का पंख आप लोगों ने देखा होगा, उसी आकृति के अंदर इसको डिजाइन किया गया है। बेसिकली जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी, इसके अंदर केवल और केवल संसद भवन ही नहीं, इसके साथ में राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इसके अलावा नेशनल म्यूजियम, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, नेशनल आर्काइव्स, बीकानेर हाउस, निर्माण भवन, कृषि भवन, हैदराबाद हाउस और जवाहरलाल भवन जो है वो पूरे के पूरे इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हैं। अगर आप लोगों के मन में गलतफहमी हो कि केवल संसद शामिल है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो है वो डिपार्टमेंट्स इससे शामिल हैं।
देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नई संसद बनाने की जरूरत हमको क्यों महसूस हुई। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास में जो जगह थी वो कम पड़ रही थी। जैसे परिवार बढ़ता है तो घर का निर्माण जो है उसको और बढ़ाया जाता है, या तो नया घर बनाया जाता है या फिर जो पुराना घर है उसको ही रिनोवेट कराकर उसमें नए कंस्ट्रक्शन करवाए जाते हैं। इसीलिए हमारे पास में सांसदों के बैठने की व्यवस्था कम थी, साथ में जो पुरानी बिल्डिंग थी वो भी जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी थी। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग लगभग 1224 सांसद जो है इनको एक साथ बैठा सके, जब हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल 108 का। आर्टिकल 108 क्या है? यह बात करता है ज्वाइंट सेशन के बारे में। जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ ज्वाइंट सेशन करती है तो उस समय एक ही जगह जो है ये सब संभव हो पाए। तो नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें जो है वो होंगी सदस्यों के लिए, राज्यसभा में होंगी 384। ह्यूज नंबर है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में 545 मेंबर जो हैं वो तो होते हैं लोकसभा के अंदर, और 245 मेंबर जो हैं वो कहां पर होते हैं? राज्यसभा के अंदर। तो मेंबर जो है वो ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। साथ में ही जो देखने वाले लोग होते हैं, जो वहां पर पहुंचने वाले लोग होते हैं, उनके लिए भी बैठने की अच्छी व्यवस्था जो है वो यहां पर की जाएगी। नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। सेंट्रल हॉल जो है वो नहीं होगा, बेसिकली लाइब्रेरी जो है वो वहां पर रखी गई है। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर के अंदर जो है वो बनाया जाएगा, यानी कि अब तो बन चुका है। जो मौजूदा संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर जो है वो अधिक होगा। फिर देखिए, इसको बनाने के अंदर जो लागत है वो है 971 करोड़। 4 मंजिला ये पूरी की पूरी इमारत है। वर्तमान में जो संसद भवन आप लोग देखते हैं, इसको बनाने के अंदर 83 लाख रुपए जो है वो खर्च हुए थे। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन ने किया था, और एडविन लुटियंस जो है वो इसकी आर्किटेक्ट थे। उन्होंने ही जो है वो इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। अच्छा, अब हमारा जो है वो अगला विषय क्या है? अगला सब्जेक्ट क्या है? अभी रिसेंटली सुर्खियों में चल रहा है सेंगोल। ये सेंगोल के बारे में हम लोग देखेंगे। सेंगोल, जैसे आप लोग देखते हैं कि ओलंपिक एक मशाल होती है, तो ओलंपिक की जो मशाल होती है, जहां जहां ओलंपिक होता है वहां वहां उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो यहां पर भी ये बेसिकली एक सिंबल है कि जब भी सत्ता का हस्तांतरण होता है तो इस सेंगोल का जो है प्रयोग किया जाता है। ये बेसिकली मौर्य जो शासन काल था, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हम लोग बात कर रहे हैं मौर्य काल की। वहां से चला हुआ आता है, मतलब उस परंपरा से आज भी जो है वो सेंगोल का प्रयोग किया जाता है। तो जब भारत देश आजाद हुआ था तो 14 अगस्त 1947 की रात 11:45 देश के प्रधानमंत्री, यानी कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सेंगोल जो है वो लिया था, और इस समय माउंटबेटन जो है उन्होंने सेंगोल को नेहरू जी को सौंपा था। उसके बाद में ही सत्ता का हस्तांतरण जो है वो ब्रिटिश से किसमें हो गया था? भारतीयों के अंदर हो गया था। तब से इसे तमिलनाडु से मंगवाया गया था। तो तमिलनाडु के अंदर बेसिकली एक परंपरा है कि सेंगोल जो है वो चोल साम्राज्य की परंपरा रही है। जब भी कोई राजा बनता है उसे यह राजदंड जो है वो दिया जाता है। सेंगोल का अर्थ होता है संपदा से संपन्न। तो आप लोग जान पा रहे हैं कि सेंगोल बेसिकली एक प्रतीक है, एक सिंबल है कि जो सत्ता है उसको क्या कर दिया गया है? ट्रांसफर कर दिया गया है। यहां पर ये जो आप लोग फोटो देख रहे हैं ये इंडियन एक्सप्रेस की है, उस टाइम की है 1947 के अंदर, जिस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो है उनको सत्ता सौंपी गई थी और न्यूज़पेपर के अंदर इस चीज को पब्लिश किया गया था। यह पिक्चर भी बड़ी पुरानी है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने इस सेंगोल को पकड़ा हुआ है जब सत्ता जो है वो इन्होंने अपने हाथ में ली है। ठीक है, तो ये तो है सेंगोल की कहानी, शॉर्ट में मैंने समझा दी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों के एक बेहतरीन कमेंट से जो है वो मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन जाने से पहले आप लोग इस प्रहार बैच के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए है, पूरा अटेंशन आप लोग को मिलेगा। कोड यूज करना है प्रहार, इससे आप लोग को फ्लैट 70% और एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। साथ में ही GS 1 to 4 जो है पेपर्स, इसमें आप लोग को लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। खास तौर पर डाउट सेशन जो है वो आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।